हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं 2025 के लिए आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी अपने लिए एक बेहतरीन कॉलेज का विकल्प चुनने में सफल रहेंगे इस साल। काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे एंट्रेंस दे रहे हैं और एंट्रेंसेस के साथ मन में चिंता बढ़ रही है एडमिशन्स को लेके, और ऐसे में हम लेके आए हैं आपके लिए वो कॉलेजेस जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं 2025 की जर्नी के लिए। आज की जर्नी में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के उस कैंपस के बारे में जो काफ़ी फेमस कैंपस है, जहां पे कई सारे बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं और अपने लिए सीट रिजर्व करते हैं पीजीडीएम कोर्स के लिए। हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में और चर्चा कर रहे हैं उनके पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में। विप्स के नाम पे भी काफ़ी फेमस कैंपस है दिल्ली में। आईपी यूनिवर्सिटी का लीडिंग कैंपस है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास ये कैंपस आपको पड़ जाता है, एनएसपी के पास पड़ता है। कैंपस काफ़ी अच्छा है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो रोहिणी में लोकेशन पड़ती है इस कैंपस की, जो दिल्ली के काफ़ी अच्छे एरियाज में से एक है। अगर कैंपस की हम बात करें तो कैंपस पीतमपुरा में लोकेटेड है। कैंपस 2012 में स्टैब्लिश किया गया। AICTE AIU NBA एक्रेडिटेड कैंपस है। जब हम बात करते हैं AIU अप्रूवल के बारे में तो मुझे आपको बताना ज़रूरी होता है कि जितने भी कैंपस PGDM में AIU अप्रूव्ड होते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेके बैठे होते हैं, उनका प्रोग्राम इक्विवेलेंट टू MBA हो जाता है, यानी कि वो डिग्री इक्विवेलेंट हो जाता है। वो डिप्लोमा कैटेगरी से हटके उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी आप कल कहीं जॉब कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं इस अप्रूवल के साथ। और AIU अप्रूव्ड कैंपस दिल्ली NCR में काफ़ी कम है। उस हिसाब से ये एक्रीडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कैंपस की बात करें तो 5 एकड़ में कैंपस आपको मिल रहा है, जो कि थोड़ा छोटा आपको जरूर सुनने में लगेगा, बट दिल्ली जैसे शहर में इतनी जगह निकालना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो इस कैंपस के लिए आपको कैट, जैट, मैट, एनमेट जैसे एंट्रेंसेस देने पड़ते हैं, जिनके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। प्रोग्राम्स की अगर बात करें, कैंपस में आपको MBA नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही प्रोग्राम है PGDM का, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। PGDM की अगर हम बात करें तो यहाँ पे PGDM मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक, फिनांस, मार्केटिंग जैसी स्पेशलाइजेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फीस की अगर हम बात करें, कैंपस की फीस है 10 लाख रुपए के आसपास। 2025 में फीस है 10 लाख रुपए के आसपास, और कैंपस का एवरेज पैकेज है 9 लाख रुपए के आसपास। कैंपस का एवरेज पैकेज 9 लाख रुपए के आसपास है, जो कि काफ़ी ठीक है एवरेज पैकेज है, क्योंकि कैंपस की जो फीस होती है वो आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देती है। सिर्फ आप ROI एवरेज पैकेज के बेस पे निकाल सकते हैं, जो आपको कैंपस एक्सपोजर दे रहा है, जो आपको एक ओवरऑल एम्बियंस मिल रहा है, एक्सपीरियंस जो मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे पार्ले, पेटीएम, अमेजॉन जैसी कंपनीज देखी गई हैं। इंटर्नशिप इस प्रोग्राम में आपको 10 से 12 हफ्तों की इंटर्नशिप मिलती है, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूसिव है। और ये जो इंटर्नशिप है, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि आपको खुद ढूंढनी पड़ती है या फिर कॉलेज करवाता है, तो यहाँ पे कॉलेज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है। जिन बच्चों को लोन के थ्रू यहाँ अप्लाई करना है, उनके लिए खास बात है यहाँ की फीस, क्योंकि 10 लाख रुपए के आसपास है, तो अगर आप 7.5 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। बट 7.5 लाख से ऊपर की स्थिति में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है। अब बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में पता करना चाहते हैं। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो शुरू में ही आपको सीट रिजर्व करनी चाहिए कैंपस में, बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल काफ़ी कम अवेलेबल है। बाकी काफ़ी सारे बच्चे, क्योंकि लोकेशन पीतमपुरा की है, पीतमपुरा में आसपास में कई सारे PG फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जो कि इजीली मिल जाते हैं, और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्लैट या फिर PG ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे रहने को लेके दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये एरिया में आपको बहुत सारे PGs, बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप अपने बजट अनुसार आगे बढ़ के ले सकते हैं। अब आ गए हैं अपने उस पार्ट की तरफ जहां पे हम आपको देने वाले हैं 3 सलाहें, जिन्हें आप अगर आप लेते हैं तो आपकी जर्नी काफ़ी सुखद हो सकती है और आपको काफ़ी आसानी हो सकती है अपना डिसीजन लेने में। पहला पॉइंट है, अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस को कंसीडर कर रहे हैं अपनी एडमिशन की जर्नी के लिए, आगे बढ़ के आप जा रहे हैं, तो कैंपस आपको ज़रूर विजिट करना है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत दूर बैठे होते हैं, दिल्ली में नहीं होते, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, कलकत्ता से हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं,
और वो विजिट किए बिना पैसा पे कर देते हैं। विजिट किए बिना जब आप पैसा पे करते हो तो आपका आना होता है तब जब आप क्लासेस शुरू करने जाते हैं, और जब आप आते हैं तो आपको वहाँ का एम्बियंस समझ में नहीं आता, फैकल्टी अच्छी नहीं लगती, या फिर कैंपस आपको पसंद नहीं आता, जिसके चलते आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर काफ़ी सारे बच्चे रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके चलते बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो हम ये कहना चाहेंगे अपने हर बच्चे से कि अगर आप इस कैंपस को चूज़ कर रहे हैं या किसी भी कैंपस को आप चूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको वहाँ पे विजिट करना बहुत ज़रूरी है। विजिट करके समझना कि कैंपस मेरे लिए ठीक है कि नहीं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दूर से बैठ के पूरा प्रोसेस करना ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस इस पॉइंट पे बोलता है। नंबर 2 पे जो हम सलाह देने वाले हैं वो देने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो लोन के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। जितने बच्चे लोन के थ्रू आगे बढ़ना चाहेंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कैंपस की फीस जो है 7.5 लाख रुपए से ऊपर है। 4 लाख तक का लोन में आपको कोई भी गारंटर नहीं चाहिए होता। 7.5 लाख तक में आपको एक गारंटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और 7.5 लाख के ऊपर के लोन में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि आप कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी आप देके अपना लोन करा सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है तो आपका लोन नहीं होगा। आप सारी प्रिपरेशन कर लेंगे, इंटरव्यू दे देंगे, आप कॉलेज का फॉर्म भर देंगे, कॉलेज विजिट भी करके आ जाएंगे, बट एंड में जब लोन लेने की बारी आएगी तो आपका लोन नहीं होगा, जिसके चलते पेरेंट्स को और बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है और उनका काफ़ी समय भी वेस्ट होता है। तो ये वाला प्रोसेस आपको पहले से पहले क्लियर होना चाहिए कि मेरा लोन हो पाएगा या नहीं लोन हो पाएगा। अकॉर्डिंगली आप अपने कॉलेजेस का चुनाव कर सकते हैं। अब आ गए हैं अपने नंबर तीसरी सलाह की तरफ। नंबर तीसरी सलाह हमारी ये होने वाली है कि जितने बच्चे दूसरे शहर से यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं वो ये ज़रूर देखें कि उनको कैंपस का हॉस्टल सूटेबल रहेगा या फिर उन्हें बाहर पीजी या फिर फ्लैट सूटेबल रहेगा। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे बच्चे आंख बंद करके कैंपस हॉस्टल ले लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि मुझे कैंपस का खाना पसंद नहीं आ रहा, मुझे कैंपस में रहना पसंद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके चलते उनका दिमाग पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो ये चीज़ हमने देखी है कुछ सालों से कि बच्चे पहले से पहले पेमेंट कर देते हैं हॉस्टल्स के लिए और बाद में जाके पछताते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर नहीं देखनी है तो इसमें भी आप पहले से पहले अपना मन बना लीजिए और पहले से पहले विजिट करके इन सब चीज़ों को सुनिश्चित कर लीजिए। तो आज हमने बात की दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में और आपसे साझा की जानकारी इनके प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए जो आपको इस कैंपस के लिए काफ़ी कुछ बता के जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई पॉइंट है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स का निवारण आप तक पहुंचाया जा सके और आपकी इस जर्नी को और भी सुखद बनाया जा सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।